अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सर अज़ीम अंसारी और आप देख रहे हैं चैनल इंटरव्यू विद मुदस्सर अज़ीम अंसारी। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं चौधरी इमरान महल साहब, जो कि सरपरस्त आला हैं सान वेलफेयर सोसाइटी के। आज हम इनसे बात करते हैं और लॉकडाउन के हवाले से इनकी मालूमात लेते हैं कि इनकी सोसाइटी लॉकडाउन के दौरान क्या काम कर रही है और जानते हैं कि ये किस हद तक अपने आप को एक्टिव करते हैं सान वेलफेयर सोसाइटी के लिए। तो वहीं बात करते हैं चौधरी इमरान महल साहब से। जी नाज़रीन, ये हैं चौधरी इमरान महल साहब जो कि सरपरस्त से आला हैं सान वेलफेयर सोसाइटी के, और ये बहुत से काम कर रहे हैं सान वेलफेयर सोसाइटी के। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। जी चौधरी साहब, आपको सान वेलफेयर सोसाइटी ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? अस्सलाम वालेकुम जी मुदस्सर साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पहले नंबर तो आप तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका और आपकी टीम का, जो हमारे इस सान वेलफेयर सोसाइटी को अपने प्लेटफार्म में लोगों तक मुहैया कर रहे हैं। सान वेलफेयर सोसाइटी एक अच्छा आइडिया था, और अच्छा आइडिया जो अच्छे आदमी के पास जब आता है तो हर आदमी उसको तहे दिल से उसका वेलकम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास भी जो आइडिया मलक अब्बास साहब रफ़ीक साहब लेके आए, तो हमने इसको मुशाहिदा किया, इसका मुआयना किया और मुतालिया किया, तो देखा कि इस आइडी में कहीं कहीं इंसानियत छुपी हुई है और इंसानियत ज़ाहिर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसको कबूल किया और अपने यानी कि सब लड़कों को, अपने जानने वालों को कहा कि ये सान वेलफेयर सोसाइटी एक अच्छा आइडिया है और इसमें मदद और इसमें काम किया जाए। हमने सब में बैठ के मशावरत की और काफ़ी सारे नए लड़कों को इसमें जोड़ा और सबको अच्छे काम और ब्लड के लिए और नेक कामों के लिए तरबियत दी, और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया और हमारी टीम मजबूत दर मजबूत होती गई जी। और इसका अब ये नतीजा है कि सान वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के हर शहर में काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुश हैं और तहे दिल से इन लड़कों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने दिन रात एक करके इस मुशाहदे को, इस मंशूर को पाया तमील तक पहुँचाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह रवां साल की तरह और इस साल भी हमने इस टीम को सराहा और इसने अच्छे इक़दाम सर अंजाम दिए। कोरोना की वजह से हालात और वाक़यात 1.5 साल से बहुत नाजुक और नॉर्मल हो गए थे मुल्क के, तो हमने जब देखा अपने महल्ले में इर्द गिर्द लोगों का जो है काम ना होने की वजह से बुरा हाल हुआ था, हमने जब लोगों से काफ़ी सारे मिले और उनकी अंदरून कफ़ियत जानी, तो हम बहुत दिल को झटका लगा कि हमारी सोसाइटी को ये इस पे काम करना बहुत ज़रूरी था। हम पहले रवां साल जो है अपने गांव कोटली महल में काम कर रहे थे, और गांव के कोटली महल के आगे एक छोटा सा गांव है, आबादी है, मज़दूर लोगों की फसलों की कटाई वगैरह के हवाले से वो मज़दूर लोग काम कर रहे थे कि बाकी वो जो हमारा बजट होता था साल का, और हम उन पे खर्च करते थे, यानी कपड़ों की बना पे और राशन की ज़िद से ऐसे यानी कि उनकी मदद किया करते थे। जब हमने सोचा कि इस बार हमारी शहर सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है, जो लोग सफ़ेद पोश हैं, किसी के आगे हाथ फैलाना मुनासिब नहीं समझते, उनको ज़रूरत है हमारी। हमने कुछ हिस्सा उनसे काट के जो ज़रूरतमंद हैं उनको दिया, बाकी जो है अपने शहर और इर्द गिर्द के महल्ला में जो है वो बांटा। और हमारी टीम के हर वर्कर ने दिन रात इसमें काम किया। जो लोग दफ्तर से राशन लेके गए उनकी कापी वगैरह हमने रख ली कि इंदा वक्त दे विच उन्हां दी मदद जिहड़ी है नंबर ते उन्हां दे घरां तक पहुँचाई जाए। और बाकी जो सफेद पोश लोग थे उनके लड़कों की ड्यूटी लगाई कि उनके घरों तक जाके राशन पहुँचाएँ और उनको ये भी ना बताएं कि किसने भेजा और कहाँ से आया। बस अगर वो सवाल करते थे किसने भेजा, तो हर लड़का उनको यही जवाब देता कि अल्लाह की तरफ से आया, इसको कबूल कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जितने भी लड़के हैं वो समझदार और पढ़े लिखे अच्छी सोसाइटी के मालिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नशा आवर, कोई अपना बदतमीज़ी, यानी कि सारे बाअखलाक लड़के हैं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये इधर बैठना
और वक़्त देना का मकसद सिर्फ ये है कि जितने हमारे वर्कर हैं वो अपना जहीं जिधर काम के लिए हम भेजते हैं या किसी खिदमत के लिए भेजते हैं, ऐसे जाकर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं जैसे उनके नौकर हैं। और ब्लड के लिए जाते हैं, किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो हमें कॉल करता है, एक कॉल वो करता है, 20 कॉल हम करते हैं कि कहाँ जाना है, किधर जाना है। अपनी सवारी का भी कन्वेज खुद करते हैं और उनको जाके अगर किसी का ब्लड चेंज करना हो तो उसका भी खर्चा हम खुद उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये रवां साल की तरह हमने जो काम किया, जो ये राशन के सिलसिले में काफ़ी सारा राशन तकरीबन काफ़ी सारे घरों में अभी तक पहुंचा चुके हैं। तो इंशाअल्लाह इंदा भी मुदस्सर साहब अगर तुसी इंशाअल्लाह अपने साडे मुशाहदे नूं, साडे मशवरे नूं या साडी सोसाइटी नूं, सांझ वैलफेयर सोसाइटी नूं अपने प्लेटफॉर्म ते वहाओगे, इंशाअल्लाह तुहानूं में मौजूद नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह अच्छे तुहानूं इक़दामात मिलेंगे। रात के अंधेरे में ये तकसीम राशन करना हमने इसलिए को लाइक किया ताकि कोरोना की वजह से जो घर मुतासर हुए हैं सफ़ेद पोश जो पेशा वरान नहीं है कि वो किसी डेरे पे जाके या अपना सेल फोन के सामने या किसी कैमरे के सामने वो राशन लेना पसंद नहीं करते थे। हमने ये हमारे पास मस्जिद है हमारे करीबी, इन्होंने इधर जाके ऐलान भी किया कि कोई भाई जो सफ़ेद पोश है कोरोना की वजह से कारोबार की वजह से परेशान है वो हमसे आके बखूबी इंशाअल्लाह मिल सकता है और उनका जो है वो राशन लेना सीधा रात में रखा जाएगा, उनकी सफ़ेद पोशी का भी ख्याल रखा जाएगा। इंशाअल्लाह किसी को बताया भी नहीं जाएगा और इंशाअल्लाह यही हमारा मंशूर है कि किसी की भी खिदमत कर दे। और हमने लड़कों को भी यही तकलीन की है और यही तरबियत दी है कि किसी के साथ भी कोई भी मामला खिदमत का करते हो उसके कोई मुआवजा ना लिया जाए, उसकी कोई अपना कमीशन या कोई उसकी अपना जो है खिदमत जो है वो हरगत कबूल नहीं की जाएगी। यानी फ़ीस बिल अल्लाह की रज़ा के लिए ये सारी ड्यूटी सर अंजाम देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह यही हम जो है ज़िम्मा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे भी यही सिलसिला चलता रहेगा। काफ़ी घरों तक हमने राशन जो है अभी तक तकसीम कर दिया है। तो सब ये जो रात के अंधेरे में आप खुद देने गए थे कि लोग आपके पास आए? सर रात के अंधेरे में कुछ घरों जो हैं सफ़ेद पोश जो सामने नहीं आना चाहिए उनको हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी टीम है, काफ़ी सारे लड़के हैं और जाके उन्होंने दलीज तो दलीज तक डोर टू डोर तक पहुँचाया राशन। और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इधर दफ्तर से आके ले गए हैं जी। बाकी जो नहीं आना चाहते थे हमारा पास उनके नंबर आए थे, वो उन्होंने कॉल की थी तो वो मेरे सिवा कोई आदमी भी नहीं जानता। मैं लड़कों को कहा कि फ़लाँ घर में जाके राशन दे आओ और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छी ड्यूटी सर अंजाम दी। इंशाअल्लाह इंदा भी ये जो है तरीका इंशाअल्लाह इस्तेमाल किया जाएगा और इंशाअल्लाह खिदमत में हमेशा पेश रहेंगे। जी चोर साहब, आप रोज़ाना सोसाइटी को कितना टाइम देते हैं? सर सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइम के लिए बनाई है। हमारा टाइम भी और हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इस सोसाइटी के लिए कुर्बान है। हम 24 घंटे इस सोसाइटी के लिए अपना सेल फोन ऑन रखते हैं और 10-12 घंटे सोसाइटी दफ्तर में मैं रहता हूँ। लड़के बाहर वर्किंग करते हैं, मैं वर्किंग के लिए नहीं निकलता, मैं दफ्तर में पूरा मुकम्मल टाइम देता हूँ। बाकी मेरी गाइडलाइन होती है, हर लड़के के साथ रब्ता होता है। जो भी वो मुझसे मशवरा करते हैं, सवाल करते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। बाकी ज़्यादा टाइम मैं दफ्तर में देता हूँ। अगर गांव जाता हूँ तो मैं लड़कों को मलक रफ़ीक साहब को या वकास साहब की ड्यूटी लगा के जाता हूँ कि आज मैं दफ्तर नहीं हूँ, आपने टाइम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी कहीं जाता हूँ या कहीं एक दिन के लिए या इससे ज़्यादा टाइम के लिए तो इनको बता के जाता हूँ और ये ड्यूटी टाइम देते हैं इंशाअल्लाह। जी चोर साहब, आपकी जो तंजीम है वो लॉकडाउन के हवाले से क्या काम कर रही है? जी मुदस्सर साहब, लॉकडाउन ताकि देखो जानलेवा बीमारी है, हुकूमत की तरफों में बहुत सख्ती है और हम भी इस पूरी एसपी के तहत काम कर रहे हैं। मस्जिद में अपना मास्क वगैरह का इंतज़ाम किया है और वैसे भी मार्केटों में अपने महल्ले में मास्क की जो है वो पाबंदी की हुई है। और राशन के बारे में हमने पहले भी आपको अर्ज़ किया है कि हमने राशन का इंतज़ाम किया हुआ है लोगों के लिए, अपने गरीब भाइयों के लिए, जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए। और जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह को बहुत बड़ी टीमें नहीं हैं। मैं इनका सरपरस्ती के दौरान और काफ़ी सारे मेरे दोस्त भी हैं, उनसे भी मुजाफरत की है कि जो वो अपने अपने महलों में वो अल्हम्दुलिल्लाह ये राशन का काम कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी एक जगह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह पे ये राशन का इंतज़ाम कर रही है।
और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी एक दोस्त ने आज कॉल की थी कि अपना हमने पैकेज बनाए हुए हैं, तो हम घर घर में जाके वो मलक शुआइब साहब हैं उनके साथ गए थे। बाकायदा हमारे कुछ लोग हैं तल्लक अपना जो यूटिलिटी स्टोर वाले उनके साथ बैग बनवाए हैं, वो इंशाल्लाह वो भी दलीत तो दलीत जाके तो राशन तकसीम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी हम हुकूमत के लिए हम आगे भी हमारी अपील है कोई ऐसा इक़दाम किया जाए कि जो लोग कोरोना की वजह से परेशान हैं, कारोबार बंद हुए हैं, उनका कोई महाना सिस्टम चलाया जाए या कोई खिदमत की दी जाए ताकि वो छोटा मोटा अपना रोज़गार करके यानी ये राशन लेने वाला सिस्टम को बंद कर सकें। क्योंकि अल्लाह की ज़ात जब अपने ख़जाने से देती है तो इंसान की तब ही अपना खुशहाली आती है, ऐसे देने वाला हाथ कब तक देता रहेगा। ये वो एक ही ज़ात है जो दुनिया पूरी को देती है और सबको देती है, दे के नाम भी नहीं लेती। हमारे कुछ लोग हैं वो कैमरे के आगे एक एक पीस देते हैं या एक एक आटे का थैला दे के सब की वीडियो बनाते हैं और उनकी सरेआम तजलील की जाती है। हमारा ये हरगिज़ मंशूर नहीं है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी काम किया है और लड़कों को भी सख्ती से मना किया है कि जिसके पास भी जाएं उसको बताना भी नहीं किसने दिया, किसने भेजा है। अगर वो पूछे तो बोलो अल्लाह ने भेजा है और अल्लाह ने ये आपको लिए राशन भेजा है, इसको कबूल कर लीजिए मेहरबानी करके। जी चौर साहब, क्या ये हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो कोई ऐसा इक़दाम करें कि ये जो तंजीमें काम कर रही हैं वो भी आगे बढ़ के ऐसे कोई पैकेज बना के लोगों को दें? जी माशाल्लाह मुदस्सर साहब, बेस्ट क्वेश्चन किया आपने। हुकूमत को चाहिए, बाकी ये हुकूमतें जो हमारी आती हैं, जब देखो सन 47 से लेके पाकिस्तान को बने हुए अब तक कितनी हुकूमतें आई हैं, यानी अब तक यही तो कमी है हमारे मुल्क में कि लीडर हमको ऐसा नहीं मिला कि जो वाम की खिदमत के लिए आए। हमको लीडर जो मिलते हैं वो इंतकाम के लिए आते हैं, जो पिछली हुकूमत गुजर गई है उसको इंतकाम के लिए आते हैं, वाम की खिदमत के लिए हमको लीडर नहीं मिला। इंशाल्लाह हम भी दुआ गो हैं कि हमको ऐसा लीडर मिले या इन लीडरों में ही अल्लाह की ज़ात इनके ज़हन में ये बात डाल दे कि राया जो है ये आपकी मलकियत है और रोज़ माशर के दिन इसकी पूछ होगी। अभी तक तो ये तकरीबन 3 साल हुकूमत हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी PTI को वोट दिए हैं और इसी हुकूमत को सराहा था। बाकी अभी तक इसका कोई अच्छा अपना अगर जो है सामने हमारे सामने नहीं आया कि जो लोगों की खिदमत कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं जो बाकी लोग हैं यानी कि अल्लाह की ज़ात ने जिसको अता किया हुआ है या साहिब हैसियत हैं, अगर वो भी इस मुल्क में अपनी ड्यूटी सर अंजाम ना दें तो हो सकता है इस मुल्क में गुरबत का कोई और नतीजा निकले, बुरहान निकले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन मशकूर हाँ उन लोगों का जो साहिब हैसियत हैं, काफ़ी सारे साढ़े गुजरान दे विच और बाकी शहरों के दीगर शहरों दे विच अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत बहुत सारा काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अदारे भी बने हैं, जैसे हमारी सांझ वेलफेयर सोसाइटी जैसे काम कर रही है, ऐसे और भी सोसाइटियाँ बहुत हैं जो इस काम पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मदद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने लोग हैं प्राइवेट लोग उस सोसाइटियों के ज़रिए और अपना तंजीमों के ज़रिए अवाम की खिदमत करते हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हुकूमत से अपील है हमारे कि इसके बारे में कुछ सोचे और छोटे लेवल पे छोटे कर्ज़ों की फराहमी की जाए ताकि अपना रोज़गार लोग खुद चला सकें। जी चौर साहब, ये जो फैक्ट्री मालकान लड़कों को काम से निकाल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो क्या इसके लिए हुकूमत को कोई इक़दाम नहीं करने चाहिए कि ये जो जवाब दे रहे हैं, बल्कि अगर कारोबार नहीं होगा तो फिर गुर्बत तो मज़ीद बढ़ेगी, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी मुदस्सर साहब, जो फैक्ट्री मालकान हैं वो लड़कों को जवाब देने की उनकी वजह ये नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहते, वो हुकूमती सरगर्मी से परेशान है, वो हुकूमत उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, हुकूमत उनके साथ टैक्सों की वजह से वो परेशान है, बिल बिजली की वजह से परेशान है। जो प्रोडक्ट बनाते हैं एक तो उसके ऊपर टैक्स है, एक फैक्ट्री के ऊपर टैक्स है, एक बिल के ऊपर टैक्स है, यानी 2-3 टैक्स दे के कोई भी कंपनी कोई भी फर्म अपनी ज़रूरियातें पूरी नहीं कर सकी। और लड़कों की जो सैलरी है वो अलहदा है, टैक्सेस अलहदा है। जो प्रोडक्ट एक बनती है 25 रुपये में बनती है, मार्केट में 50 रुपये में सेल होती है, तो तकरीबन 25 से लेकर 50 तक और उस टैक्स में ही जाते हैं। यानी कोई भी मालकान अपनी जेब से तो काम नहीं करना चाहता। हुकूमत की वजह से जो इतने लोगों ने इन्वेस्ट की हुई है वो काम करने के लिए की हुई है। हुकूमत की वजह से हमारी अपील है हुकूमत है कि जवाब क्यों देते हैं?
यानी कि ना पूरी होने की वजह से उनको, यानी कि जो प्रोडक्ट एक महीने में सेल करते हैं उनकी सारी इनकम का हिसाब लगा के लड़कों की तनख्वाहें भी नहीं निकलती, सैलरीज वगैरह भी नहीं निकलती, उधर दफ्तर का खर्चे, बिजली के खर्चे, इसकी वजह से बंद कर रहे हैं। क्योंकि हर जो इन्वेस्टर है, जो पैसे वाला आदमी है, वो अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, अपना वक्त भी देता है, जगह भी रखी है, फैक्ट्रीज वगैरह भी, सारे अखराजात उनके नहीं निकलते, मजबूर होकर बंद करते हैं। हमारी हकाम बाला से अपील है कि उनके साथ कुछ मसाद की जाए, उनकी मदद की जाए और उनके टैक्स में कमी की जाए ताकि वो अपना जो कारोबार है रवां सालों की तरह चला सकें।